Gymnosperms. Gymno means naked, sperms means seeds. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर बीज तो बनता है, सीड बनता है, लेकिन वो फ्रूट में कवर नहीं है। और इसका रीज़न फ्रूट नहीं बनता उनके यहाँ। फ्रूट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उन प्लांट्स पे फ्लावर ही नहीं होता। फ्लावर के पार्ट्स आपको याद होंगे। फ्लावर में नीचे ओवरी होती है, ओवरी से कन्वर्ट होकर क्या बनता है? फ्रूट। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो बनते हैं सीड। लेकिन क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं है, कोई ओवरी नहीं है, इसलिए फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड बनता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आपसे पूछे तो कौन से हैं? जिनके अंदर सीड बनते हैं लेकिन सीड अनकवर्ड है। नेकेड मतलब बिना ढके, अनकवर्ड। ठीक है, तो प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, खुले रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो सीड बनता है ओव्यूल से वो कवर नहीं होता। ठीक, अब इनका साइज, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, मीडियम साइज हो सकते हैं, थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, श्रब जैसे भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल है इसका टॉलेस्ट ट्री प्लांट का। ठीक है, रूट सिस्टम प्रेजेंट है, शूट भी है, लीफ भी है प्रॉपर। ओके, रूट्स कौन से टाइप की हैं? टैप रूट्स। कुछ प्लांट्स की रूट्स में, इनमें जिम्नोस्पर्म के अंदर ये पाया गया है कि रूट्स के साथ फंगस रहती है। ठीक है, तो इस फंगस उसके साथ मिलकर रहती है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। इस एसोसिएशन को, फंगल एसोसिएशन और रूट्स के एसोसिएशन को बोलते हैं माइक्रोराइजा। एग्जाम्पल प्लांट का नाम है पाइनस। ठीक है, कुछ दूसरे प्लांट्स में पाया गया रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है साइकस, और इनको बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स। ठीक है, स्टेम शूट सिस्टम है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। लीव्स इसके अंदर पिन्नेट, पामेट। ठीक है, पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट हैं। मौसम कैसे में ये रह सकते हैं? टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन में गर्मी सर्दी झेल सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी देख सकते हैं। इनकी लीफ बहुत छोटी, नीडल लाइक। ठीक है, कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स प्लांट जो पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज़ में होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी हैं? बिल्कुल कांटेदार जैसी लगती हैं, नीडल लाइक उनको बोलते हैं। छोटे होने से फ़ायदा क्या है? सरफेस एरिया कम होगा और पानी का लॉस कम होगा। ठीक है, सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए, और उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग भी होती है, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं ना, रंध्र, वो अंदर की ओर धंसे होते हैं। इन सब से इन्हें क्या फ़ायदा है? पानी की कमी ना हो, टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से देखें तो जिम्नोस्पर्म में स्पोर्स कैसे बनते हैं? हेटेरो, हेटेरो मतलब अलग अलग साइज़ के। ठीक है, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये बनते कहाँ हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट हैं? किस में वो पाए जाते हैं? स्पोरोफिल्स में। वो जो ऑर्गन है, पार्ट है प्लांट का, उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, घुमावदार तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और पूरा उनका जो झुंड होता है वो मिलकर क्या बनाता है? स्ट्रोबिलाई या कोन्स। ठीक है, अब माइक्रो यानी छोटे वाले स्पोर्स, मतलब कि मेल स्पोर्स, वो जिसमें बनते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स।
और जिस कोन में बड़े वाले यानी मेगास्पोर या फीमेल्स होते हैं उसको बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबेलाई। ठीक है, मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया मेल, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, मेल के अंदर होता है। और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनने के बाद वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल स्पोर है तो उससे जो ग्रोथ होगी वो क्या कहलाएगी, मेल गैमेटोफाइट। लेकिन ये मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, प्लांट से हट के अलग नहीं गया, वहीं पर अटैच होकर उसी के साथ रहता है। छोटा साइज हो जाता है, बहुत कम सेल्स होते हैं और इसको हम दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ हुई है इसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही। अब फीमेल स्पोर्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कौन, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया जहाँ भी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबेलाई। ओके, फीमेल स्ट्रोबेलाई के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से साथ में न्यूट्रिशन देने के लिए होते हैं न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस है ना, वो आगे कन्वर्ट होके क्या बनता है, ओव्यूल। न्यूसेलस की कवरिंग प्लस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ओव्यूल्स बने फीमेल कोन्स के अंदर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्म हुआ, मेगास्पोरेंजियम से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, यानी वो एक जो स्पोर बना अब वो डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जिसके अंदर फीमेल गैमीट या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ओके, और ये भी अटैच रहता है उसी के साथ, मेगास्पोर के साथ, सेपरेट नहीं हुआ, वहीं पर डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये देखो, दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। जैसे ब्रायोफाइटा में लाइफ था ना, टेरिडोफाइटा में सेपरेट हो गए थे, ब्रायोफाइट में ऐसे इसमें जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ओके, इसके बाद अब वो मिलेंगे कैसे, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट में है, आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट में है, तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा। जैसे हम प्लांट्स में समझते हैं ना, पोलन ग्रेन्स निकले हवा के साथ फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, वही सिस्टम यहाँ पर है। पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, हवा के साथ, और कहाँ गए, ओव्यूल्स में पहुँचे। ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब बनी जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं, वो मेल गैमीट्स को लेके आर्किगोनिया में जाकर ओव्यूल में मिल गई। ठीक है, तो मेल गैमीट का न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस तक पहुंचा, वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल्स सीड बनेंगे। अब बाहर ओवरी तो है नहीं, कवरिंग नहीं है, इसलिए सीड्स आर नॉट कवर्ड। ठीक है, जो हम नॉर्मल प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं कि फ्रूट के अंदर है सीड, यहाँ पर फ्रूट नहीं बनेगा। बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी, जिम्नोस्पर्म की। ओके, मेल फीमेल के साथ फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन होके गैमीट बन गया सब। नेक्स्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म, आपका इस बार सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक, अब आप इसका एग्जाम्पल्स, माइक्रोराइजा, कॉलेरॉइड रूट्स, इन सब का प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना। साइकस में क्या है, पाइनस में क्या है, कॉनिफर्स की लीफ कैसी हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है,
ये सब चीज़ें। ओके, चलिए।